बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में हमें दो बातें कवर करनी है। एक तो इमरान रियाज खान के हवाले से कल सुबह से जो चीज़ आप सुन रहे हैं उसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी जो बात हुई है उसके बाद चंद लोगों से मेरी बात हुई, उसके बाद कुछ ऐसे लोगों से मेरी बात हुई जो इस बारे में पर्सनली जानते हैं, तो वो मैं आपके सामने रख दूँ, क्योंकि वो चीज़ें कवर नहीं हो रही हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कवर होना। इसमें एक बात तो ये है कि हमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल करना है वो मुबैना करना है, क्योंकि अभी टेस्ट तो नहीं हुए हैं, और वो टेस्ट करने के लिए उन्होंने जो है वो अपने उनके जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कल रिकमेंड किया। कल सबसे पहले ट्वीट जो आया था मेरे हिसाब से, जो मुझे रिसीव हुआ था, वो उनके लॉयर का था, अली भाई का था, और उन्होंने जो है खदशे का इज़हार किया था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो मुबैना हो गया ना, अभी टेस्ट तो नहीं हुए, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो इसका हिसाब लेगी या पूछेगी। ऐसा कुछ ट्वीट था जो दिन में आया था, उस पर हमने तबसरा करना या बात करना मुनासिब नहीं समझा। उसकी वजह यह है कि अली भाई कह सकते हैं, क्योंकि वो लॉयर हैं और वो इस केस को ओवरऑल देख रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम ये करेंगे, अगर ऐसा हो तो ये करेंगे, अगर केस खत्म हो गए तो जिन लोगों ने केस किए हैं उसका हम ये करेंगे। अब उसमें काफ़ी मुज़ाहिका चीज़ें हैं, यानी कि जो आखिरी चकवाल वाली जो थी FIR, अगर उसको आप देखें तो वो जो जिसकी नाम पे FIR है, जिसने FIR करवाई है, उसको एक दिन के बाद फ़ोन आता है कि आपके नाम से FIR लॉन्च हो गई है, तो आप उसको ज़रा देख लीजिएगा। और वो बाद में फ़ैन निकला, इमरान रियाज का तस्वीरें खिंचवा रहा है। लेकिन जो वीडियोस, जो क्लिप्स आप देख रहे हैं वो तो बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं, बहुत तकलीफ देने वाली हैं। यानी कि 4-4 फुट के अगर आप कमरे में रखेंगे किसी इंसान को, तो उसके मेंटली तौर पर ही आप उसको अटैक कर रहे थे, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। वो चीज़ें दिखाने लायक नहीं हैं, और आपको मुझे डिस्टर्ब करना मेरा मकसद भी यहाँ पे वीडियो में नहीं है। जो चीज़ें अंदर की हैं आपको रिपोर्ट कर देता हूँ, ऊपर का आप सुन चुके हैं, और कुछ जो है इमरान रियाज खान साहब खुद भी आपको इन्फॉर्म कर चुके हैं। लेकिन मामला ये है कि अब सूरत हाल आप जो देख रहे हैं वो ये जो रात गुजरी है, जो रात गुजरी है, इसके अंदर एमिरेट्स की फ़्लाइट को लेना ज़रूरी था उनका, और एमिरेट्स जाना ज़रूरी था। उनका मकसद वहाँ पर कोई घूमना फिरना नहीं था, बल्कि डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर कि इमीडिएटली, क्योंकि जब मेडिकली मामला होते हैं उसके अंदर वक्त पे काम बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वक्त पे कर देते हैं तो उसका सद्देबाब हो सकता है, उसका इलाज हो सकता है, लेकिन अगर आप उसको लेवल 2 से 3 पे लेके जाएंगे, 4 पे लेके जाएंगे, तो वो पकड़ा तो जाएगा लेकिन उसका इलाज नहीं, वो नाकाबिले इलाज हो जाता है। हर बंदे की ज़िंदगी कीमती है, और ये तो है भी बेगुनाह, तो इसकी ज़िंदगी भी कीमती है, और इसकी फैमिली है, तमाम चीज़ें हैं, एक पाकिस्तानी है, एक बेगुनाह पाकिस्तानी है। तो उसके लिए जो है डॉक्टर ने कहा कि फ़ौरन आप दुबई जाएं, टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट जर्मनी जाएंगे, और वो जर्मनी से रिपोर्ट जारी हो जाएगी, तो फिर हम कुछ कह सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस टेस्ट के लिए जो है उन्होंने फ़्लाइट पकड़ी और उनको ऑफलोड किया गया। उन्होंने बोला कि जी एक और FIR पर लॉन्च हो गई बीच में, उसके बारे में जो है आप ECL में आ गए पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर, तो उस वजह से आप नहीं जा सकते। तो यहाँ पर बाबर गौरी साहब फ्लाई कर गए, आपके इल्म में है। बाबर गौरी साहब को उन्होंने पुलिस ने रिलीज़ किया, अदालत ने नहीं, पुलिस ने रिलीज़ किया 169 के ऊपर, और वो फ्लाई कर गए दुबई। लेकिन इस शख्स के जो बहुत ज़रूरी था जाना, ये टेस्ट करवाने थे, और ये मेरा ख्याल है कि ये टेस्ट करवाता और ये सेम डे वापस से आना, आज ही वापस आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने उसको नहीं करने दिया और वो टेस्ट नहीं हो सके, तो अब तक प्रूव नहीं है। अब जब अदालत से इनके अल्लाह करे कि मामला सेटल डाउन हो, इनको अदालत अलाउ करे कि ये जाएं अपने टेस्ट करवाएं, मेडिकल का मामला है, नाजुक मामला है, तो ये हल हो। अगर वो हल हो जाए और जर्मनी से रिपोर्ट आ जाए, तो फिर जो है आप हतमी बात कर सकते हैं। फिलहाल ये मुबैना है, और इस बात का मैं आपको साफ कह रहा हूं कि इमरान रियाज खान को भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि स्लो पॉइजन दिया गया हो, तमाम चीज़ें हैं। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि उनकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि वो कमज़ोर लग रहे हैं, ये आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ के अंदर ताकत नहीं है, ये आप मतलब वो जैसे एक आदमी जो कोरोना से ठीक होता है ना, जैसे कोरोना से रिकवर होकर आता है, तो जो उसके पहले 2 हफ्ते होते हैं वो उस तरह लग रहे हैं मुझे। मतलब आपको मैं पर्सनल बता रहा हूँ, उसकी आवाज़ में ताकत नहीं होती, बोल नहीं सकता वो, तो वो ये चेहरा है। फिर आंखों के नीचे जो उनके मामलात हैं वो काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे हैं मुझे। तो एक मेंटली, साइकोलॉजिकली और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए तो हम उसको सोच सकते हैं कि एक इंसान के ऊपर जो चीज़ गुजरी, ये तो बड़ा ताकतवर असाब का आदमी है। अगर किसी कमज़ोर आदमी को गुजर जाए तो जाहिर सी बात है उसको तो तकलीफ ज़्यादा हो सकती है, और उसके चेहरे पे कम से कम स्माइल तो नहीं आ सकती कि वो हथकड़ी दिखा के स्माइल करे। लेकिन बहरहाल वो एक मजबूत असाब का आदमी है, तो उसने वो भी किया, वो बहुत बड़ी बात है। अब जो चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये इंतहाई अफसोस के साथ है, और इसका अफसोस मुझे शदीद तरीन है। मैं पहले आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ क्योंकि ये वाहिद वीडियो है जिसके अंदर बातचीत हुई है, बाकी सब वीडियो के अंदर थोड़ फोड़ है और वो मैं नहीं दिखा सकता।
ठीक है ना, वो जो वायलेंस है, डंडों के साथ जो डंडा बरदार जिन्होंने अटैक्स किए और वो तमाम किए, वो तमाम फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ये वाहिद वीडियो है जिसमें मुझे नजर आया कि वो बात करके ये बात समझा रहे हैं कि वो चाहते क्या हैं। ये देखिएगा वीडियो को। नहीं, ये वो अलग मसला है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको देखना नहीं चाहते, ठीक है, खत्म मसला ये है, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बस चंद लम्हों के लिए आपकी होटल बंद करवा के चले जाएंगे। आज के बाद ये होटल खुली नहीं, मतलब देखने नहीं चाहते खुली हो। अगर होटल भाईजान खुली रही, कोई नुकसान हुआ, कोई मामला हुआ, कोई फसाद हुआ, कोई, तो उसके जिम्मेदार, रिकॉर्डिंग हो रही है वॉइस, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। अभी क्या होटल बंद कर दें, हम अभी दोबारा नहीं कहेंगे, अभी के भी बंद कर लो, कर लो। लाइटिंग बंद कर लो, शटर बंद करो, लाइटिंग बंद करो, ये काउंटर अंदर करो, सारा सामान ये सब अंदर करो। ये वाहिद वीडियो है जिसके अंदर गुफ्तगू की है कि आपको हम देखना नहीं चाहते यहाँ पर, यानी कि सिंध के अंदर हम आपको देखना नहीं चाहते और आप अभी के अभी होटल बंद कर दें और ये सामान अंदर कर लें, लाइटिंग बंद कर दें, तमाम चीज़ें कर दें। और तकरीबन जो कंप्लेन आई है अब तक, तकरीबन सिंध के अंदर लगभग 200 से ज़्यादा होटल्स को बंद कर दिया गया है या तोड़ दिया गया है, ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। तो चूंकि हमारे पाकिस्तान के अंदर अब एक बहुत ही ओपनली बात हो रही है और उसके ऊपर आपको कार्रवाई शायद नज़र भी आ जाए, वो आर्टिकल 6 है। आर्टिकल 6 के हवाले से जब हम इमरान खान के ऊपर काम कर रहे थे, जो हमने, आपको पता है वो जो मसला हुआ था आखिरी में, जिस तरीके से भी हुआ था डिप्टी स्पीकर का, तो उस पर आर्टिकल 6 की बात हो रही है। जबकि उस टाइम जो आईनी माहिरीन थे उन्होंने बोला कि आर्टिकल 6 इन बातों पर नहीं लगता कि अगर, क्योंकि आईनी फैसले और गैर आईनी फैसले भी होते हैं, यानी कि अगर आप फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं, उस टाइम जो हमें मिसाल दी गई थी, उन्होंने बोला कि जब अगर कोई हाई कोर्ट फैसला करता है और उसके ऊपर वो फैसला सुना देता है कि जी इसको ये कर दो, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ये कहकर खत्म करता है कि ये गैर आईनी है। तो अगर वो गैर आईनी है, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हाई कोर्ट ने ये जो फैसला किया है ये गैर आईनी है, इसको ऐसा नहीं करना है, कलअदम करार दे, रिमूव कर दे, खत्म कर दे, तो मतलब ये हुआ कि हाई कोर्ट को आर्टिकल 6 के तहत फांसी लग जानी चाहिए, फिर इसका मतलब ये हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो उनकी अपनी हिसाब से उन्होंने एक एक्शन लिया, उसको आपने गैर आईनी करार दिया और खत्म कर दिया। तो ऐसा होता है, निचली कोर्ट ऊपर की कोर्ट जो है, ऊपर की जो कोर्ट है निचली कोर्ट को गैर आईनी करार देकर के उड़ा देती है। तो ये तो चीजें चलती रहती हैं और अगर कोई चीज ऐसी है तो उसको हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 6 इज समथिंग एल्स। लेकिन हमारे आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपका जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी आईडी कार्ड के ऊपर जो, और पाकिस्तान का है, पाकिस्तान अभी सूबे या जिले या जो कुछ भी आप नाम लेते हैं, शहर, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए आप इसको बाउंड्री नहीं कर सकते कि आप कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, ये डिवीजन नहीं है, ठीक है ना। 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आप यहां पर रह नहीं सकते, आप पंजाब नहीं जा सकते या सिंध नहीं आ सकते या बलूचिस्तान नहीं आ सकते, ये तमाम एक ही बात है। तो वो जो भारत में हो रहा है उससे अगर कोई इंस्पायर हो रहा है तो वो तो फिर गलत इंस्पायर हो रहा है, उसको तो नुकसान होगा। तो अगर कोई आदमी इस किस्म का बयान, जो बयान लड़का भी दे रहा है कि हम आपको देखना नहीं चाहते, ये उसका अपना जाती ऑर्डर है, तो ये आर्टिकल 6 में आ जाता है कि जब आप किसी को कहते हैं कि आप यहां पर नहीं रह सकते, बीइंग अ पाकिस्तानी आप इस सूबे में नहीं रह सकते, आप वहां चले जाएं, ये खिलाफ वर्जी है। क्योंकि ये जो एक इंसानी आज़ादी है जिसको हमारा आइन तहफ़्फ़ुज़ देता है, और आइन का तहफ़्फ़ुज़ ये है कि कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर सकता है फ्रीली, उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना वो करे, परमिशन ले, उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि कहीं से मतलब पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो पासपोर्ट परमिशन होता है, वीज़ा परमिशन होता है। पाकिस्तान के अंदर वो आज़ाद है, कहाँ ही रह सकता है, कहीं भी काम कर सकता है, ये आईनी आज़ादी है। इसको अगर कोई इनहराफ करता है, इसे अगर कोई तोड़ता है, तो उस पर फिर आर्टिकल 6 जो है वो बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस इसके ऊपर जो है वो एक्शन लेगी, सूबा इसके ऊपर एक्शन लेगा। हमें बहुत उम्मीद है बिलावल भुट्टो से कि वो इसके ऊपर एक्शन लेंगे, आसिफ अली जरदारी की आवाज़ हम सुनेंगे, और जो हमारे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के जो हमारे MNAs हैं सिंध पीपल्स पार्टी की आवाज़ जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। इस हवाले से जो चीज़ें सिंध में हो गई हैं, इसके हवाले से सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बहुत भारी है कि वो ना कि सिर्फ सद्दे बाप करे, क्योंकि वो मजलूम है। उन्होंने, आप देख रहे हैं कि उनको कह रहे हैं हम आपको देखना चाहते हैं, तो वो सीने पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि हम आपके गुलाम हैं, यानी हम आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी
इनकी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। जो भी सूबे में कमाने आया है, सिंध के अंदर कमाने आया है, जो भी पंजाब में कमाने आया है, जो भी आते हैं ना, लाहौर में लोग आते हैं, हर जगह काम करते हैं, जो भी बलूचिस्तान में लोग कमा रहे हैं, चाइना से आए हुए, ठीक है, और जो लोग सरहद KPK में काम कर रहे हैं, जो भी ये सब चल रहा है, हर जगह हर लोग मौजूद हैं। तो इनका तहफ़्फ़ुज़ उस सूबे के जो हुकूमत है उसकी जिम्मेदारी है। जो जहाँ पर भी है, चाहे वो सिंधी है, बलूची है, पठान है, उर्दू स्पीकर जो भी है, उनकी अगर वो पाकिस्तानी है तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, अगर वो पाकिस्तानी नहीं भी हैं तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी, जो भी यहाँ रहता है, लीगल रह रहा है, उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी उसकी सूबाई हुकूमत की बहुत शदीद होती है। और इसके अंदर जो है, हम जो भी अपडेट होगी, जो भी हुकूमत इसके ऊपर फैसला करेगी या जो भी अपना रिएक्शन देगी, हम उन तमाम रिएक्शंस को फ़ौरन वीडियो में लेकर आएंगे, आपके सामने रखेंगे, ताकि आप लोगों के इल्म में आता रहे कि हुकूमत इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि इसका सद्देबाब वो करेंगे इंशाल्लाह। इसको छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि ये तो आग लगाने वाली बात है। कोई नहीं चाहता कि उनके सूबे में आग लगे। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।